अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास पाक स्टडी 3rd चैप्टर बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हट कर उसमें करेंगे। इस पर एक अलग से एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं। मश्की सवालात। पहला सवाल है, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए होंगे। 10 जवाब पर टिक का निशान है, तो जिस पर जो 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 10 जवाब है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, वो आपको सामने नज़र ही आ रहा है कि पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा रहता है। आपको पता है 20, 30 से 40, 50, जो 10 जवाब वो 40 डिग्री से। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मरबा किलोमीटर। ये सरकारी रकबा बता रहा हूँ। जो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का उसका निकाल कर अगर वो शामिल करें तो 8,81,000 मरबा किलोमीटर तकरीबन बन जाता है। ठीक है, जो बैन अवी इंटरनेशनल रकबा है तस्लीम शुदा वो 7,96,096 है। ठीक है, केटू पहाड़ वाक़ है को कराक्रम में। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए 25% होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का तकरीबन कोई 5% का वोट है। ठीक है, नागा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसकी वजह शोहरत सनत है। आगे खाली जगह पूरी करें। जो खाली जगह मैंने आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में चीन वाक़ है। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ जिसके मैंने गुलाब के हैं, गुलाब है। इसके अलावा कोई भी इसका है, पहाड़ी गुलाब भी कह सकते हैं, शायद वो भी आता है, लेकिन ठीक है मेरे ज़हन में गुलाब है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात मौजूद है। ठीक है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। स्मोक, धुंध और धुआं का अमेज़ा है। अब आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैंने सामने पेज नंबर भी मेंशन कर दिए किस किस पेज पे मौजूद हैं, तो मैं इसका बता देता हूँ और मैं आपको बुक पर भी बताऊँगा। महल वकूफ़ की तारीफ़ करें। इस पर ना मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में आपको इस पर लिखा है, लेकिन वो किताब पर उस तरह की तारीफ़ मौजूद नहीं है। किसी भी मखसूस इलाके या जगह को तूल, बल्द और असबल्द की मदद से मालूम किया जा सकता है। इस इलाके का महल वकूफ़ कहते हैं। महल वकूफ़ शुमाल, जनूबन, मशरक़न, गरबन के साथ देखा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का महल वकूफ़ क्या है। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है, मगरब में कौन सा, शुमाल का कौन सा, चीन से जनूब में कौन सा है। जो अराउंड बहुत जो चारों तरफ का है वो एक महल वकूफ़ है। ये एक मुल्क का भी कह सकते हैं, हमारे घर का भी महल वकूफ़ की बात कर किसी भी कह सकते हैं जो आस पास का। ठीक है, पाकिस्तान के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। पेज नंबर 80 पर इसका शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। हम पेज नंबर 80 पर चलते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, उसने हम उस 4 खिते पूछे लेकिन 5 बताया कि आप उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान को कुदरती खितों के साथ 5 में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन आपने आगे 4 लिखते हैं। मैदानी खिता है, सहराई है, साहली है, खुश्क नीम खुश्क पहाड़ी खिता, मतूब और नीम मतूब पहाड़ी खिता। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने 4 पूछा तो आप 4 बता रहे में से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेम और थोर का मफहूम लिखे। पेज नंबर 89 पर चलते हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको डेफिनेशन ये है, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5 से 1 मीटर तक आ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो सेम वाले इलाके होते हैं। तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी की सतह ज़मीन पर आ जाते हैं, पानी बुखारात बनकर हो जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। ये थोर की डेफिनेशन है। ये आपकी ना ये सेम के आगे, ये आपने पहले सेम का लिख देना है, बाद में थोर का। बाद ये ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजर कर ज़्यादा मकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है क्योंकि पानी बहुत ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब आगे है जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। पेज नंबर 78 पर चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 78 पर आ चुके हैं। इतने फ़ायदे बयान के आपको इसी भी 2 लिख सकते हैं। जंगलात सासलकत लकड़ी फर्नीचर दूसरी अशिया बनाने काम आती है, लिहाजा जंगलात मुल्क की तरक्की में वही अहमियत रखते हैं। जंगलात किसी भी इलाके का आबो हवा को खुशगवार बना देते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जंगलात काफ़ी तक बारिश बिछाने का बारिश बनाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जी, आपने कोई से 2 फ़ायदा आपने 2 अहमियत आपने बतानी है। ठीक है, आप देख लें। ठीक है, मैं आपको सारा बता नीचे तक ना आपको दिखा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पेज नंबर 73 पर चलते हैं। आप पेज नंबर 73 पर आ गए। इतने ग्लेशियर, सियासी ग्लेशियर है, बालतूर ग्लेशियर, बतौरा, अब ठीक सब देख रहे हैं।
आप मेरे को इससे ना 3 लिख देने हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान के। पेज नंबर 87 पर चलते हैं। ठीक है, पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से, ठीक है, ये हमारा पेज आबी आलूदगी वाला टॉपिक है, इसमें से हमने ना इसको निकाला। ठीक है, पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए और विषय दरियाओं या नहरों में डालना चाहिए। आप ये लिखते हैं, एक आप अपने पास से बना लें कि पानी को इस्तेमाल करने से पहले जो जैसिम कश, ठीक है, मेडिसन या दवात वगैरह से भी उससे हम उसको पानी को अच्छी साफ़ करके जो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस उसको ख़त्म करके भी काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, जो पानी सही नहीं होता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है शहज़दगी, डिज़र्टिफिकेशन की तारीफ़ करें। पेज नंबर 88 पर चलते हैं। पेज नंबर 88 पर आते हैं। ये वाला डिज़र्टिफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसानी सरगर्मियों में जानवरों का चलना, जंगलात, दरख्तों का कटाव, अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिल काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहारा में तब्दील होना डिज़र्टिफिकेशन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है, पाकिस्तान में नहरों की अक़साम के नाम लिखे। शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 77 पर चलते हैं। आ चुके हैं पेज नंबर 77 पर। तो ज्ञानी सलाबी नहरें हैं, दुआमी नहरें हैं, गैर दुआमी नहरें हैं, राब्ता नहरें। ठीक है, आप जस्ट नाम लिखने हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता तो आप सारा तफसील से लिखते। ठीक है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। पेज नंबर 88 पर इसका चलते हैं। पेज नंबर 88 पर आ चुके हैं। जंगलात कटा हुआ, इसमें से आपको यहाँ पर देखें ज़मीन के दर्जा हरारत में भी देखने में इजाफा आता है। यही वजह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मतलब बारिशों में कमी ज़्यादा, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल, जिससे माज़ात के शोबा वही मुतासर हुए। ये भी आप लिख सकते हैं। जंगलात की कटाई से जंगली हालत में नुकसान और उनकी कुदरती कैमकों के खात्मे से कई किस्म खत्म होती जा रही हैं। हमारा है, जंगलात के कटाव के 2 नुकसान लिखे हैं। जो पहला लिखा है इसको भी जवाब बता सकते हैं, लेकिन पेज नंबर 88 पर इसका जवाब मौजूद है, इसका आप भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जंगलात के जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है, कुदरती कैमकों के खात्मे से इनकी कई इकसाम ख़त्म हो रही हैं, कई इकसाम मदूम हो रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे जंगलात की कटाई हो रही है, बहुत से नायाब परिंदे जानवर बहुत से अब तक मदूम हो चुके हैं, वो हो रहे हैं। ठीक है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब आते हैं ये वाला कॉलम अलिफ और बे को मिलाया दुरुस्त जवाब करना चाहिए मैंने। ठीक है, जो दुरुस्त जवाब वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये वाला चीन पाकिस्तान इनका इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा है। ठीक है, सामने का जवाब है तरचमीर कोई हिंदू कश्मीर है, हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ग्वादर बलूचिस्तान में दरिया जेहलम, मंगला डैम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन।